नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, सरहदी ज़िला पुंछ के डन्ना शास्तार में फ़ज़ाया IAF के काफ़िले पर हुए हमले के बाद पुंछ कस्बा और इसके कर्ब जवार बिलखुसूस हिसास इलाकों में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। शहर खास में जहां नाकों के जाल को मज़ीद तोसी दी गई है, वहीं हसास मकामात पर सिक्योरिटी की नफरी में भी इजाफा किया गया है और उन्हें मज़ीद चौकन्ना भी रखा गया है। इस दौरान शहर खास में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मज़ीद कर दिया गया है। बाज़ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स एहलकार गाड़ियों और स्कूटरों को रोककर उन पर सवार मुसाफिरों के बैगों और दीगर सामान की तलाशी ले रहे हैं। इस दौरान पैदल चलने वाले लोगों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है और इनसे पूछगछ भी की जा रही है। बता दें कि शहर खास पुंछ में मोहल्ला जरनैली वार्ड नंबर 17 खालसा चौक में भी 2 रोज पहले 2 मशकूक अफराद की नकलो हमल देखी गई थी, जिसके बाद इलाका में तलाशी मुहिम शुरू की गई है। ताहम इस दौरान किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इस दौरान पुंछ के सियासी व समाजी शख्सियात ने डन्ना शास्तार में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। एक रिपोर्ट। बड़े दुख से हमें आज ये कहना पड़ता है, कल हमारे फौजी काफिले पर हमला हुआ जिसमें एक जवान शहीद हो गया और 4 जवान जख्मी हुए, जिनको आर्मी के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की शरारत है। पाकिस्तान आए दिन कोशिश करता है कहीं ना कहीं जो है ऐसे हमले, चाहे वो फोर्स आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उस पर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि इस वक्त देखिए आप, इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो उसमें ये खड़मली बजाना चाहता है। उसमें जो लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है डिस्टर्ब हो, वोट ना डालें। मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो फौजें हैं, हमारी जो पुलिस है, वो इतनी सक्षम है, जल्दी ही उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जल्दी ही उनको मारा जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो पाकिस्तान जो है आए दिन जो है, मैं समझता हूँ छुप के वार किया जाता है। इसमें कोई ये हम ये कहें कि हमारी फोर्सेस जो है, जो हमारी जो पुलिस है, वो काम नहीं कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, पर कहीं छुप के गोली चलाने वाला कहीं ना कहीं से वार कर देता है, उसमें हमारी जो है कैजुअल्टी हो जाती है। हमारा एक जवान शहीद हुआ और 4 जवान हमारे जख्मी हुए। ये जो पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, जो हमारे यहाँ इलेक्शन आए हुए हैं, पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कश्मीर जो अमन चैन से रह रहा है, तो हमारे जो ये इलेक्शन आए हैं उसमें खड़मली डालने के लिए जो मैं कहता हूँ, ये उन्होंने ये कायराना हरकत की, जो हमारी एक सिक्योरिटी फोर्सेज की व्हीकल पे उन्होंने जो घात लगा के हमला किया और वो भागे। आमने सामने की जंग पाकिस्तान को हमारे साथ कर नहीं सकता, इसलिए वो आए दिन ये घुसपैठिए जो भाड़े के टट्टू लगा के वो हमारी फोर्सों पर ऐसे करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं और हमारे लोगों को उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ हमारी फोर्सें बड़ी सक्षम हैं, उनको उन आतंकवादियों को वो ट्रेस करेंगी और उनको अंजाम तक पहुँचाएंगी। मैं समझता हूँ जब से ये धारा 370 हटी है, पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है कि ये हमारे कश्मीर में जो तरक्की, जो सड़कें, जो टनल्स देखें कितनी तरक्की के काम हो रहे हैं, पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं होती और आए दिन वो ऐसी कायराना हरकतें करता है। मैं अपने लोगों से कहूंगा कि जो आए ये इलेक्शन आ रहे हैं, इन पाकिस्तानियों को हमने जवाब देना है, बड़ी मात्रा में निकल के हमने वोटिंग करनी है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।